प्रिय छात्रों, श्रद्धामन नामक अध्याय का जो पीछे श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया गया था, जहाँ प्रसाद ने श्रद्धा की मुस्कान को रक्त किसलय पर विश्राम करने वाली अरुण किरण के समान बताया था। अब उससे आगे हम देखते हैं, श्रद्धा को मनु ने देखा और उसके सौंदर्यशाली व्यक्तित्व को देखा। पुनः मनु श्रद्धा से प्रश्न करते, कहा मनु ने नवधरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु ने कहा, इस नवधरणी, इस आसमान और पृथ्वी के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन एक रहस्य बन गया है और जिसको सुलझाने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है। एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, और मेरी मन स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस तरह से टूटे हुए तारे उल्का की भांति अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं असहाय होकर, उसी तरह से हमारी मन स्थिति हो गई है। हम उसी टूटे हुए तारे की तरह से इस अंतरिक्ष में टूटे हुए तारे की तरह से भटक रहे हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इस तरह से अपना एक सूक्ष्म परिचय देने के पश्चात मनु ने उस आगंतुक श्रद्धा के विषय में पूछा, उसके विषय में जानने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम कौन हो जो बसंत के दूत के समान, बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, कैसे समय में, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो नीरस पतझड़ के समय में बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, तुम कौन हो। इसका तात्पर्य यह भी है कि मेरे नीरस जीवन में सरसता भर देने वाली, आनंद का सूत्रपात करने वाली, आनंद का संदेश देने वाली, तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और जिस तरह से घनघोर बादलों में के बीच चपला की रेख हो, बिजली की रेखा खींच जाए, उस तरह से प्रकाश देने वाली हो। बादल जब घिरते हैं तो घनघोर अंधेरा छा जाता है और उस समय केवल बिजली का प्रकाश ही, बिजली कौंधने से जो मिले प्रकाश से ही वस्तुओं का ज्ञान या दृष्टि सक्षम हो सकती है, देखने में सक्षम होती है। उसी तरह से तुम मेरे घनघोर अंधकारमय जीवन में बिजली के प्रकाश की भांति चमक कर प्रकाश देने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, और जिस तरह से गर्मी की भीषण तपन में शीतलता प्रदान करने वाली, भीषण गर्मी की तपन में शीतलता प्रदान करने वाली वायु के समान तुम कौन हो। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि नीरस पतझड़ के समय बसंत के दूत के समान, बसंत के आगमन की सूचना देने वाले दूत के समान तुम कौन हो, या फिर मेरे इस निराश और अरुचिपूर्ण जीवन में अब आनंद और आशा का संचार करने वाली तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, और घनघोर बादलों के अंधकार में बिजली के कौंध के समान प्रकाश देने वाली, मेरे जीवन में प्रकाश देने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, और मेरे जीवन की इस कठोर ग्रीष्म ऋतु के तपन में तुम शीतल बयार देने वाली, शीतल वायु के झोंके के समान मुझे सुख देने वाली तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति,
मिटाता उत्कंठा सविशेष। और वह आगंतुक व्यक्ति, जो आने वाला व्यक्ति है, अर्थात श्रद्धा ने लगा कहने, अब कहना शुरू किया, मनु के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। मिटाता उत्कंठा सविशेष, उनकी जिज्ञासा को, जो उनकी जो श्रद्धा के विषय में जानने की विशेष जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करते हुए श्रद्धा ने कहना शुरू किया। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। और श्रद्धा जब उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोकिल या कोयल पुष्पों को, फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश दे रही हो। श्रद्धा जब मन के प्रश्नों का उत्तर दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोयल बस पुष्पों को, फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश दे रही हो। उसी तरह से मानो श्रद्धा मनु के जीवन में सुखमय या आनंद के दिन आने का संदेश दे रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में, श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में एक नई अभिलाषा, नया उत्साह, मेरे मन में एक नया उत्साह था, भरा हुआ था कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई थी कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं इधर जो गांधार देश है, जो गंधर्वों का देश गांधार है, यहीं पर रह करके मैं ललित कलाओं का, नृत्य, गायन, वादन जैसे ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूँ। यहाँ क्यों? गंधर्वों के पास क्यों? इसलिए कि गंधर्व जातियाँ, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि गंधर्व जातियाँ ललित कलाओं के विषय में निपुण थीं। ललित कलाओं का ज्ञान उनको, वो के ज्ञान में वो कुशल थीं, निपुण थीं। तो इसीलिए श्रद्धा यह कहती है कि ये गंधर्वों का देश जो गांधार देश है, यहाँ पर रह करके पिता की हूँ प्यारी संतान, मतलब पिता की आज्ञा से मैं अपने पिता की प्रिय पुत्री हूँ और उनकी आज्ञा से मैं यहाँ गंधर्वों के देश गांधार देश में रह करके ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए यहाँ रह रही हूँ। यह मेरे मन में उत्साह जगा था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं और पिता की आज्ञा लेकर के मैं यहाँ गंधर्वों के देश में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने आ गया।